She's a Assalamualaikum. Hello everyone. वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे 9 मुहर्रम थी, तो शाम में मैं जब काम वगैरह से फ्री हुई ना, तो अगले दिन मैंने बस सोच लिया था, जैसे इससे एक दिन पहले, कि मुझे ना 9 मुहर्रम में कोई ना कोई नियाज़ कर लूँगी। तो बस फिर मैंने अगले दिन ही गोश्त वगैरह साफ़ और करके रखा था, धो के वॉश करके। बस मुझे सुबह उठ के बॉयल करने की देर हो। तो बस जैसे ही मैं कामों से फ्री हुई ना, तो मैंने एक तरफ है ना गोश्त गलाने रख दिया और दूसरी तरफ है ना दूध उबालने रख दिया था। मुझे ना शरबत भी बनाना था, तो मैंने दोनों काम एक साथ कर लिए। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैंने गोश्त के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, बस सिंपल डाले। यखनी अच्छी खासी रखनी है, और दूसरा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्चें, और थोड़ा सा है ना नमक नहीं डालेंगे, सॉरी, ऑयल डालेंगे। बस ये डाल के उबालने रख देंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे मेरी थोड़ी सी ये ना खुला था ना, तो यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया था, ताकि ना सारा जो प्रेशर है ना अंदर ही रहे और जल्दी जल्दी से गोश्त गल जाए। और यहाँ पे जो ऊपर डर्टी वाटर उबालते हुए गोश्त का जो आता है ना, वो मैंने रिमूव कर लिया था। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैं बहुत इजी वे से हलीम बनाती हूँ, तो ज़्यादा कहना मेहनत मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वरना पहले के ज़मानों में तो ये होता था कि पूरा पूरा दिन है ना दालों को, गेहूँ को उबालने में, और इनको चूल्हे पे बार बार देखना, कोटे लगाने में ही टाइम लग जाता था। और शान वालों ने तो बहुत हमारा काम है ना इजी कर दिया है। लेकिन वक्त के साथ साथ हर काम इजी हो गया। अब हर चीज़ रेडीमेड मिल जाती है, बस कोई चीज़ में हमें इतनी मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वरना पहले तो हर चीज़ में ना इतनी मुशक्क़त करनी पड़ती थी। अच्छा, तो दूसरी तरफ मुझे शरबत भी बनाना था, तो मैंने कहा चले ये लगे हाथ तो चिया सीड्स भी भिगो के रख लेती हूँ। अच्छा, आज मुझे किचन में काम करते हुए इतना मज़ा आ रहा था, आई डोंट नो, लेकिन है ना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और दूसरा ये कि ना मुझे बस इरज फ़ातिमा मुझे इतना परेशान कर रही थी, इतना परेशान कर रही थी। फिर मैं बार बार सुला के आती थी, फिर वापस किचन में आती थी। फिर ये 1 घंटा मुसलसल सो ही रही ना, तो मेरे काफ़ी हद तक काम हो गए थे। और यहाँ पे देखें, हमारा गोश्त भी उबल चुका है और यखनी हमने अलग रख लेनी की है। अच्छा, जो हलीम का गोश्त होता है ना, वो बिल्कुल वेशी जैसा उबला हुआ होता है ना, तो वही खाने में मज़ा आता है। अब इन सारी बोटियों को है ना पीस लेंगे, और है ना एक साथ है ना इनको पीस लेंगे। ये देखिए, फ़ौरन बस एक हथौड़ा मारने की से ना पूरा गोश्त अलहदा हो रहा था, पूरी बोटियाँ टूट रही थी। तो इस तरह से ना हमें गोश्त को बिल्कुल गला लेने का है। और दूसरी तरफ मैं दूध भी गर्म कर रही थी, मुझे थोड़ा दूध कम लग रहा था शरबत के लिए। फिर मैंने मज़ीद दूध मंगवाया था, फिर उसे गर्म किया। और ये देखिए, मेरी यहाँ पे दूसरी तरफ सारी
बोटियाँ भी हो गई थी और यहाँ पे अब मुझे दूसरी तैयारी करनी थी। अब देखिए इसके अंदर मैंने कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, आपके सामने बस दाल उबालते हुए गोश्त उबालते हुए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था और हरी मिर्च और ऑयल। अब बस यही चिकन गोश्त डालेंगे और है ना बस इसे थोड़ा सौटे करेंगे और इसी के अंदर हमने जो शान मसाला है ना हलीम का, बस वो डाल देना है पैकेट पूरा। और इसके अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे। अच्छा ये वाली हलीम है ना, आप लोग चिकन की हलीम में भी बना सकते हैं। चिकन की हलीम में तो है ना बस जैसे हम हवा भी लगे ना चिकन को तो फ़ौरन चिकन गल जाता है। तो चिकन में तो है ना इतनी देर नहीं लगती जितनी देर बीफ में लगती है। और अगर हम बीफ को भी एक दिन पहले बॉयल करके रख देंगे ना तो बस दूसरे दिन भी इतना काम नहीं होगा। मतलब ये 15 से 20 मिनट में बनने वाली हलीम है, इसमें इतना कोई काम जाम नहीं होता। और बस ये देखें मैंने शान का पैकेट डाला और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ी देर मसालों को पका लूँगी, फिर 5-7 मिनट पक जाएंगे। तो है ना इसमें थोड़ा मतलब बिल्कुल खुश्क नहीं करना मसाले को, इसमें थोड़ा सा पानी जिसे रहने देना है नॉर्मल सा। और फिर ये देखिए ये सारी बोटियाँ हो जाएंगी। फिर जो दालें हमने बॉयल की होंगी ना तो ये सारा जो अमेज़ा है ना बीफ का ये सब उसमें चला जाएगा। और आप लोग ये चिकन के साथ भी बना सकते हैं, तो चिकन के साथ भी बहुत मज़े की लगेंगी और आप लोगों की झटपट 15 से 20 मिनट्स में बन के रेडी हो जाएंगी। अच्छा जब हमें ना ये दालों को पकाना है ना तो इसका बॉयल आने तक है ना हमने ना बॉयल आने के बाद 10 मिनट जो हम पकाते हैं ना उसमें चमचा हमें नीचे घुमाते ही रहना है। दालें फ़ौरन अंदर चिपक रही थी तो इतना डाउट होता है, तो ना हमें बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। और दूसरा ही बस ये दालें उबल जाएंगी तो इसमें इसे थोड़ा ठंडा करके रख देना है, फिर इसके अंदर बीचे घुमाना है। अच्छा मैं तो आप लोगों को आगे का प्रोसेस बता रही हूँ, चलें साथ साथ में मैं आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ पे ना मैं अपनी जो लवाजमात है ना उनकी तैयारी कर रही थी। अच्छा आजकल जब भी मैं टिकटॉक वगैरह स्क्रॉल कर रही थी ना तो बस शियाओं के इतने तौबा अस्तगफिरुल्लाह मातम आ रहे थे। और है ना मतलब इराक़ में आई थिंक हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है तो वहाँ पे भी पता नहीं बहुत शिया लोग हैं, तो वहाँ की भी वीडियोस वगैरह आ रही थी। तो मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्ला इनका जैसा कोई ही बनाया है। और फिर मतलब बहुत मतलब इतना सोशल मीडिया फ़ास्ट हो गया और आजकल का ज़माना फ़ास्ट हो गया कि इतनी गलत मूवीज़ बन रही है इन चीज़ों के बारे में। मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी की नकल में बनाया होगा तो क्या हम उनकी नकल कर सकते हैं या हम उनको इनके चेहरे को या उनको ढांप सकते हैं? तो मतलब ऐसी चीज़ें देखना भी गुनाह है। अगर मेरे पास आती भी थी या कुछ होता था ना तो मेरी बेटी आती थी, मॉम ये देखें क्या आ रहा है, मैंने उससे भी मना किया कि बेटा ऐसी चीज़ कोई भी आए ना तो फ़ौरन हटा दिया करो, ऐसी चीज़ें मत देखा करो। तो ना तो मैं इसे मना करती थी देखने का। तो बस आप लोग भी ऐसी चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड किया कीजिए और 2-3 दिन है ना सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया करें। मेरे फ़ोन में ऐसी बहुत चीज़ें आ रही थी टिकटॉक वगैरह पे, तो मेरी बेटी भी देख रही थी ना तो वो भी डर रही थी ऐसे मातम वगैरह देख के। कोई आग कोयले बिछे हुए थे, पता नहीं मैंने एक वीडियो में देखा था कोई कोयले बिछे हुए थे, कोयले बहुत गर्म थे आग वाले थे और उस पर लोग चल रहे थे और अल्लाह माफ़ करे इस पर ना नमाज वगैरह पढ़ रहे थे। पता नहीं ऐसी उनकी कौन सी नमाज होती है जो आग पे पढ़ते हैं शहज़ादी। और बस यहाँ पे ना फिर मेरी थोड़ी बहुत तैयारियाँ हो गई थी। फिर मैंने अजवा इरज को तैयार किया था, इरज फातिमा बिल्कुल नहीं बैठी रही थी तो फिर मैंने इन दोनों बहनों को रेडी कर दिया था। और बस यहाँ पे भी तकरीबन मेरी हलीम भी ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने कहा चले लगे हाथों है ना इसे भी बीटर में बीट कर लेती हूँ।
अच्छा, तो है ना आप लोग है ना ये सारी चीज़ें ना देखते हैं तो ऐसा लगता है बहुत ईज़ी तरीके से खाना वगैरह बन जाता है। ये बस एक नज़र का धोखा है। ये इतनी देर किचन में खड़ा रहना पड़ता है और व्लॉगिंग करते हुए ना तो बहुत टाँगे कमर की वाट लग जाती है। मतलब है ना व्लॉगिंग करने के साथ-साथ खाना बनाना, बच्चे सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने कहा चले अब आधी अधूरी व्लॉगिंग कर ही लिए तो पूरी कर लेती हूँ। फिर भी मेरी छोटी बेटी बैठ नहीं रही थी तो फिर मैंने ना इसे अपनी अम्मी के घर भिजवा दिया था और फिर मैंने कहा अपने और काम समेट लूँगी क्योंकि मेरे और भी काम ऑफ द स्क्रीन भी चल रहे थे और ऑन द स्क्रीन भी चल रहे थे। वैसे इतने सारे काम होते हैं जो ऑफ द स्क्रीन भी होते हैं लेकिन है ना हम वो नहीं दिखा सकते। तो मतलब है ना ऐसा लगता है कि हमें बस इतना सा काम किया और फ्री हो गए, ऐसा नहीं होता। पूरा पूरा दिन हम हाउस वाइफ्स को काम करना पड़ता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा मैंने यहाँ पे अलग से भी ये ऑयल डाला। तो पिछली वीडियो में मैंने जो कढ़ाई बनाई थी उसमें ऑयल ज़्यादा हो गया था तो मैं बस ज़ाया करना नहीं चाहती थी। मैंने कहा चले ये वापस रीयूज़ कर लेती हूँ। और मेरे जितनी भी हाउस वाइफ्स होती होंगी ना वो सब जुगाड़ करती होंगी कि ना कुछ तरीके से हमारी बस चीज़ ज़ाया नहीं हो। अच्छा, मेरा तो कभी कभार सालन वगैरह भी बचता है ना तो मैं रीयूज़ कर लेती हूँ अगले दिन भी। ये उसे ना फेंकती करती नहीं हूँ तो बस मैं यूज़ कर लेती हूँ। और फ़र्ज़ करें अगर मेरे चावल वगैरह बच जाते, अब चावल तो अगले दिन रीयूज़ नहीं कर सकते तो फिर मैं उन्हें बर्ड्स में डालती हूँ या करती हूँ, बर्ड्स को दे देती हूँ छत पे जाके। तो क्या कबूतर और खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता है। तो आप लोग भी ऐसे क्या कीजिए कि अनाज को फेंका नहीं कीजिए करे, ये बहुत गुनाह मिलता है। और यहाँ पे देखिए मेरी हलीम भी हो गई थी पूरी और देखिए रेशेदार हलीम, मैंने इधर गोश्त थोड़ा ज़्यादा लिया था और बस ये देखिए मेरी हलीम तैयार हो गई। अब यहाँ पे मैं तड़का लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने प्याज कटिंग कर ली थी और हरी मिर्च डाल के अच्छी तरह से ना मैंने इसका तड़का रेडी कर लिया था। अच्छा, तड़के में ना प्याज फ़ौरन जल जाते तो आप लोगों ने एक ख्याल रखना है कि आप लोगों ने चमचा हिलाते रहना है, चमचा छोड़ना नहीं, वरना ये एक सेकंड में आप लोगों की नज़र यहाँ से वहाँ होगी ना तो ये फ़ौरन ब्लैक हो जाएंगी ब्राउन के बदले। ब्राउन होने के बाद है ना फ़ौरन ब्लैक होने का खदशा होता है। तो बस आप लोगों ने बस एक काम करना है, जल्दी जल्दी बस चमचा हिलाते रहना है और फिर फ़ौरन चूल्हा भी बंद कर देंगे ना, लेकिन उसका ऑयल इतना गर्म होता है कि ना फ़ौरन ये फिर भी चूल्हा बंद करने के बाद भी वो अपना कलर छोड़ देती है। तो फ़ौरन है ना आप लोगों ने तड़का है ना पतीले में डाल देना है। अब ये देखिए तड़का लगने के बाद कितनी खूबसूरत कोई शक्ल आई थी। और फिर मैंने गार्निशिंग में प्याज का तड़का लगाया था और हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक ये सब ऊपर गार्निशिंग में डाल दिए थे और सबको इतनी मज़े की लगी थी। अभी मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करती हूँ। मैंने अपने नेबर्स में दी थी तो उनका तरफ से रिव्यू आया था तो चले मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। अच्छा, तो शरबत में डालने का है ना अब मैं इधर शीरा तैयार करने लगी थी तो है ना ये ना मेरी सास ने कहा था तुम शीरा तैयार करूँगी ना तो अगर हम रूह अफ़ज़ा डालते हैं ना तो बहुत रेड कलर हो जाता है शरबत का। तो तुम मैं ना थोड़ा शीरा भी बना लो। फिर मैंने लगे हाथों है ना इधर चाशनी बना ली थी चीनी की। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप चाशनी ली थी और मैंने 2.5-3 किलो के बराबर दूध लिया था। तो इतने में इतनी मैंने कहा बस बराबर हो जाएंगी क्योंकि फिर मैं ऊपर रूह अफ़ज़ा भी डालने वाली थी। फ्रिज में से पानी की बोतल है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इतने इत्मीनान और सुकून से रूम में बैठ के इसलिए बना रही थी क्योंकि मेरी छोटी बेटी मेरी अम्मी के घर गई हुई थी। तो वरना वो तो होती ना तो हर चीज़ को छेड़ती, मतलब यहाँ पे मेरी कोई भी चीज़ है ना सलामत नहीं रह सकती थी। तो आप बगैर चिया सीड्स का पियोगी? अच्छा, तो यहाँ पे ना मैं अजवा को है ना अब दूध की आदत छुड़वा रही, रात में मिल्क देने की फीडर छुड़वा दी थी
तो ये बगैर दूध का है ना, जैसे वाइट वाइट होता है तो नहीं पीती। फिर मैं इसे ना जुगाड़ करके देती हूँ। जुगाड़ में ये कभी रूह अफ़ज़ा डाल देती हूँ, कभी कोइस डाल देती हूँ, कोइस का शरबत। तो मैं बोलती हूँ ये टैंक है, ये है, वो है, तो ऐसे करके मैं इसे पिला देती हूँ। अच्छा, तो आप लोग है ना ये सारी तैयारी पहले करके रख देंगे ना, जैसे शीरा तैयार करके रख देंगे, दूध बॉयल करके रख देंगे ठंडा करने। और दूसरा ये कि ना तीसरा काम हलवा इसके लिए बना के रख देंगे, और चिया सीड्स भिगो के रख देंगे। तो ये 3-4 काम कर लेंगे ना, तो बस आप लोगों को झटपट डालने की देर होगी। और अगर आप लोगों के पास बर्फ़ हो ना, तो बर्फ़ भी रेडी रखें, बस बर्फ़ भी डाल देंगे ना, तो फ़ौरन आपका बैठे बिठाए ना आधे 5-10 मिनट में मिक्सिंग करनी होगी और आप लोगों का रेडी हो जाएगा। तो मैंने भी बस ऐसे ही किया था कि ना जब मैं काम वगैरह से फ्री हुई थी ना सारे, अब मुझे लगा था मेरा कोई भी काम नहीं, यहाँ पे मेरे 9 बज गए थे जब मैं फ्री हुई थी, रात के 9। तो मेरा कोई भी काम नहीं बचा था। तो फिर मैंने ना आराम से रूम में बैठ के ये सारी चीज़ें ना कर ली थी। तो आप लोग भी इसी तरीके से ना, जब भी आप लोगों को ऐसी कोई चीज़ हो ना जैसे मिक्सिंग करने की और हो, तो ये भी ना बाद में सुकून से कर लीजिए करें। और फिर बाद में बर्तन जमा हुए थे तो वो भी धुल गए थे, क्योंकि ये बार बार काम हाथों में नहीं आ रहे थे। अच्छा, जो चिया सीड्स में पानी मैंने भिगो के रखा था ना, वो तो इतना कम पड़ गया था कि ये कोई हद नहीं। फिर मैंने पतीली में थोड़ा चिया सीड्स भिगोए थे और उनके उसमें पानी मिक्स किया और फिर है ना उसमें डाला शरबत में। तो फिर है ना ये थोड़े अपनी शक्ल में आए थे, वरना मैं समझी इसका क्या हाल हुआ है। वैसे मैं चिया सीड्स है ना बहुत कम यूज़ करती हूँ, कोई भी चीज़ में नहीं डालती, लेकिन मैं कहा चले शरबत में डाल देते हैं। अब देखिए इस वक्त मेरा बिल्कुल है ना शरबत बन के रेडी हो गया था। सारी चीज़ें मैंने मिक्सिंग कर दी थी। अजवा मज़े का है जी बोलते हैं। अच्छा, फिर मैं ना बर्तन धो के किचन वगैरह साफ़ करके घर में पोछा वगैरह लगा के मैं आधा 1 घंटा है ना रेस्ट किया था। मैं इतनी कोई थक गई थी कि हद नहीं। एक शाम सुबह से जब मैं उठी थी ना, खड़ी थी, ये रात तक बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा था मुझे। तो फिर है ना मैंने थोड़ा रेस्ट किया था, काम वगैरह से फ्री होने के बाद बर्तन शर्तन धो के। फिर है ना मेरे देवर आ गए थे, उन्होंने कहा कि ना जहाँ देनी है। मेरे हस्बैंड तो है ना काम से गए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरा भाई आ रहा है ना, तो उनके साथ है ना तुम्हें जहाँ भिजवानी है ना भिजवा दो। तो बस 4 डब्बे मैंने रेडी किए थे सास के और अम्मी वगैरह को देने के लिए। एक बाहर अल्लाह के नाम पे दिया था मैंने, और एक मेरी नानी को भिजवाया था। बस ऐसे करके मैंने 4 डब्बे ही पैक किए थे, क्योंकि ईज़ी हलीम में थोड़ी छोटी मतलब बिल्कुल कम बनती है। और फिर नेबर्स वगैरह में दिया था, तो ऐसे करके मेरी ना एक ही दिन में मैंने ख़त्म कर दी थी हलीम। और एक डब्बा मेरे हस्बैंड रात में अपने दोस्त के लिए ले गए थे। ऐसे करके हमारी हलीम पूरी एक ही आधे 1 घंटे में, जब मेरे हस्बैंड भी फिर इसके बाद आ गए फ़ौरन, तो आधे 1 घंटे में फिर सब चकाचक ख़त्म हो गई थी। और अब देखिए गार्निशिंग के लिए थोड़ी मैं सजावट वगैरह कर रही थी। और दूध भी मैंने 1-2 घंटे जब मैं रेस्ट कर रही थी ना, तो मैंने ना फ्रिज में ठंडा करने डीप फ्रीज़र में रख दिया था, तो वो भी बहुत खूब अच्छी तरह से ठंडा हो गया था। और यहाँ पे शान वालों की तरफ से ना जो हलीम के डब्बे के साथ ही ना ये चाट मसाले का साशा भी आया था।
तो मतलब 600 का ये जो पूरा हलीम का पैकेट था ना वो आया था। उसके अंदर दालों का निकला था, एक हलीम का पैकेट पूरा निकला था और है ना ये वाला निकला था। अच्छा, मैंने हलीम का जो डब्बा मंगवाया था ना अलग से, वो 130 रुपये का डब्बा था, जिसमें सिर्फ हलीम का मसाला होता है, दालें और चाट मसाला नहीं होता। और 50 रुपीज़ का ये साशा होता है, 50 नहीं 60 रुपीज़ का आई थिंक साशा होता है। तो आप लोग समझ ले 60 और 130 130 ये 190 हो गए। अब 400 बचे तो 400 की दालें और गेहूँ वगैरह। तो आप लोग खुद सोच सकते कि 400 में हमारी सारी चीज़ें ना हमें मिली जुली हुई पिसी हुई रेडी मिलती है, तो कितनी आसानी होती है। और बस यहाँ पे देखिए मेरा दूध का जो शरबत था ना वो भी खूब अच्छी तरह से ठंडा हो गया था। फिर ठंडा होने के बाद देखा ना, चखा, तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। जब गरम गरम था ना तो इतना समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ ज़्यादा है। मुझे लग रहा था चीनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर नॉर्मल थी जब मैंने ठंडा करके पिया था। तो और बस यहाँ पे मैं शॉपर्स में भर रही थी ये दूध का शरबत, और साथ ही साथ मेरे ये देवर भी आ गए थे, तो उनको बस जल्दी होती है, बस जल्दी पहले हमें दे दो, ताकि उनको जाना होता है हर जगह। मतलब लड़के लोग है ना एक चीज़ को सवार करते हैं ना, बस दे दो हमें, एक सेकंड में बस फ़ौरन इतनी अफरा तफरी मचाते हैं कि हद नहीं। और साथ साथ में मैं व्लॉगिंग भी कर रही थी, तो बहुत मुश्किल होता है। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत जल्दी होती है, फ़ौरन बस दे दो। और मेरे भाई है ना उनको भी बहुत जल्दी होती है। ये तीनों है ना एक ही कैटेगरी के। अब अल्लाह करे अल्लाह मुझे कभी बेटा हुआ नवाजा, पता नहीं वो कैसा होता है। तो यहाँ पे मेरा सारा खाना रेडी हो गया था एट द एंड। अब बस हमें खाना था और बस फिर हम मेरे काम टाटा बाय बाय फिनिश होने वाले थे। अल्लाह ताला बस ये नियाज़ों को कबूल फरमाए और मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में, और हर किसी को तौफीक दे कि वो अपने घर में ये सारी चीज़ें कर सके। लो भाई। बस लास्ट में अब मेरा खाना रह गया था, तो बस यहाँ पे मैं अपनी हलीम की प्लेट रेडी कर रही थी। तो आप लोग देख सकते कितने मज़ेदार सी हलीम लग रही है। मेरे मुंह में तो वॉइस रिकॉर्ड करते हुए ही पानी आ रहा है, मतलब बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा मुझे बाहर से भी इतनी आई थी ना, लेकिन मेरे घर में वो कोई भी चीज़ खाई नहीं गई। ये मैंने ना हलीम अपनी खाई थी। और आप लोग भी मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, और आप लोगों ने अपने घर में 9-10 मुहर्रम को क्या क्या नियाज़ की मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपनी दुआओं में मुझे ख़ास याद रखिएगा, और अल्लाह बस मेरी नियाज़ को और सब चीज़ों को कबूल और मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में। और अब एंड में लास्ट मेरे फ़ाइनल लुक देख सकते हैं प्लेट की कि कितनी कैसी बनी थी। तो बहुत मज़े की बनी थी, और सब कुछ जिन को भेजी थी ना उन सबको बहुत मज़े की लगी थी। बस फिर रात हो गई थी, हस्बैंड आ गए थे, फिर हम लोग अपने घर जा रहे थे चक्कर लगाने। और यहाँ पे मेरी जो छोटी बेटी है ना, जब मेरे देवर मेरी अम्मी को खाना देने गए थे ना, तो वो भी वापस आ गई थी। फिर वापस हम अपनी अम्मी के घर गए थे, और यहाँ पे मेरे अब्बू ने मेरी बेटी को है ना ये बकरा दिला दिया था। तो ये मैं देख के वापस खुश हो गई थी, और रस्सी घुमा के पूरे घर में घूम रही थी और राउंड चक्कर लगा रही थी। तो बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। आप लोगों को मेरी बातें और मेरे व्लॉग अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी बहन को अपनी खास दुआ में याद रखें। मिलते हैं नए व्लॉग।